जब भी किसी परिवार को कबीले से अलग कर दिया जाता था, तो अक्सर ऐसा देखा जाता था कि वो परिवार उत्तरी मंगोलिया के खतरनाक हालातों में जीवित नहीं रह पाता था। मगर तैमुजिन की मां होलन ने इन मुश्किल हालातों में जबरदस्त बहादुरी दिखाई और अपने परिवार को न केवल जिंदा रखा, बल्कि उन्हें मजबूत भी बनाया। अपने 5 छोटे छोटे भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए होलन रोज नदी के किनारे शिकार ढूंढती और अपने बच्चों का पेट भरती थी। धीरे धीरे अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने में तैमुजिन भी अपनी मां की मदद करने लगा। तैमुजिन ने लकड़ी के तीरों की नोक पर नुकीली हड्डियों को लगाकर मैदानों में चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे होलन के बच्चे बड़े होने लगे, उन्होंने बड़े बड़े शिकार करना शुरू कर दिया। अब होलन के परिवार की खाना जुटाने की समस्या काफी हद तक सुलझ चुकी थी। लोग आज भी अक्सर इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक कबीले से निकाला गया बंजारा लड़का मंगोल दुनिया का महान खान बनकर उभरा। मगर शायद तैमुजिन का कठिन बचपन और उसके बचपन के हालातों ने ही उसे इतना मजबूत बनाया, जिसकी बदौलत वो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाया। एक बार जब तैमुजिन अपने भाइयों के साथ मछली पकड़ने गया, तो उसके हाथ एक मछली लग गई। मगर तैमुजिन ने जो मछली पकड़ी थी, उसे उसके बड़े भाई बेक्टर ने उससे छीन लिया। जब तैमुजिन ने अपने बड़े भाई बेक्टर की शिकायत अपनी मां से की, तो उसकी मां ने भी बेक्टर की तरफदारी की। दरअसल उस दौर के मंगोलिया के कबीलों में यह परंपरा थी कि एक परिवार में जिस पुरुष की उम्र सबसे ज्यादा होती थी, घर में उसी की बात मानी जाती थी और वही परिवार का मुखिया होता था। इस तरह से बेक्टर अपने पिता की मौत के बाद अपने परिवार में सबसे वरिष्ठ सदस्य था। तैमुजिन को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, जिससे उसके मन में असंतोष पैदा हो गया। इसके चलते उसकी अपने सौतेले बड़े भाई बेक्टर के साथ अक्सर लड़ाइयां होने लगी। जब भी तैमुजिन और बेक्टर की लड़ाई होती, तो तैमुजिन की मां बेक्टर की तरफदारी किया करती थी। बेक्टर और तैमुजिन जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनके बीच की तकरार भी बढ़ने लगी। तैमुजिन जानता था कि उसे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने रास्ते से अपने बड़े भाई बेक्टर को हटाना होगा। वो ये तय कर चुका था कि वो अपने सौतेले बड़े भाई बेक्टर की हत्या करेगा। तैमुजिन की इस योजना में उसका छोटा भाई खसर भी उसका सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। तैमुजिन और खसर दोनों ही होलन के बेटे थे और आपस में सगे भाई थे। तैमुजिन और खसर अपने बड़े भाई बेक्टर को मारने की योजना बनाकर उसकी हत्या करने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि बेक्टर एक टीले पर बैठकर मैदानों की ओर देख रहा है। दोनों भाई बेहद होशियारी के साथ घास में छिपकर पीछे से उस पर आक्रमण करने पहुंचे। बेक्टर के पास पहुंचकर दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में बट गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। जब बेक्टर केवल थोड़ी दूरी पर था, तब दोनों भाइयों ने उसके ऊपर तीरों से हमला कर दिया। तैमुजिन ने बेक्टर की पीठ पर तीर मारा और खसर ने उसके सीने पर। अपने बड़े भाई को मारने की यह घटना तैमुजिन के जीवन की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक थी। ये एक ऐसी घटना साबित हुई जिसने तैमुजिन के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। तैमुजिन की मां को जब इस घटना का पता चला, तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। तैमुजिन की मां को पहले से ही इस बात का डर था कि अपने हाथ में खून का काला थक्का लेकर पैदा होने वाला उनका बेटा अमंगल और अशुभ काम कर सकता है। वहीं तैमुजिन ने जब अपने बड़े भाई बेक्टर की हत्या की, तो होलन का यह डर हकीकत में तब्दील हो गया। अभी तक होलन के परिवार को केवल कबीले से निकाला गया था, लेकिन उन्हें अपराधियों की नजर से कभी देखा नहीं जाता था। मगर तैमुजिन द्वारा बेक्टर की हत्या के बाद यह तस्वीर पूरे तरीके से बदल गई। तैमुजिन अपने परिवार के साथ जिस इलाके में रहता था, उस पर ताइचुट कबीले का अधिकार था, जिसने तैमुजिन परिवार को अब अपराधी घोषित कर दिया था। अपने सौतेले बड़े भाई की हत्या करने के बाद जब तैमुजिन को यह पता चला कि ताइचुट कबीला उसे ढूंढ रहा था, तो वो पहाड़ों में जाकर छिप गया। मगर तैमुजिन की यह कोशिश असफल साबित हुई और वह ताइचुट कबीले के हाथ लग गया। ताइचुट कबीला जहां रहता था, वहां कई सारे कैदियों के परिवारों को भी रखा जाता था, जिनसे मजदूरी का काम करवाया जाता था। ताइचुट कबीले के कुछ नेताओं का यह मानना था कि तैमुजिन को मौत की सजा देनी चाहिए, लेकिन इस बात पर कबीले के सभी नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। इसीलिए जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं तय हो जाता,
तब तक तैमुजिन को कुछ दिनों के लिए एक कैदी परिवार के साथ रखने का आदेश दिया गया। तैमुजिन जिस कैदी परिवार के साथ रहता था, उन्होंने उसकी बहुत सहायता की। एक रात तैमुजिन ने बेहद चालाकी के साथ ताइचुट कबीले के चंगुल से भागने की योजना बनाई, मगर उसके गले में एक लोहे का पट्टा डला हुआ था, जिसकी वजह से उसका भागना नामुमकिन था। तब उस कैदी परिवार ने तैमुजिन के गले में बंधे पट्टे को तोड़कर आग में जला दिया, जिसकी वजह से वो ताइचुट कबीले के चंगुल से बचकर भाग निकला। ताइचुट के कबीले से बचकर निकलना तैमुजिन की जिंदगी की एक और महत्वपूर्ण घटना थी। एक ऐसा कैदी परिवार जिनसे उसका कोई रिश्ता नहीं था, उन्होंने उसकी जान बचाने में मदद की। वहीं दूसरी ओर ताइचुट का कबीला था, जिसके साथ उसके खानदानी रिश्ते होने के बावजूद वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अपनी जिंदगी की इस घटना से तैमुजिन के अंदर यह विश्वास पैदा हो गया कि अपने रिश्तों और परिवार के बाहर भी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। इसके साथ ही उसके मन में उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ अविश्वास की भावना भी जाग गई।